मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात करते हैं फेल होने के कई कारणों में से एक कारण पर। जैसे आप पास होने के कोई कारण आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो एक ही कारण आपको समझ में आता है कि आप में वो काबिलियत है, आपका लक है, आपकी मेहनत है। आप अपने बलबूते आप पास हो गए, आप अपने बलबूते अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए। आपके अंदर में वो विशेषता है, खूबी है कि आपने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वो आपको समझ में नहीं आता कि वास्तविक कौन सा कारण था जिसके कारण आप सफल हुए, लेकिन आपको लगता है। और लोग जब फेल हो जाते हैं तब सोचते हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तब भी शायद हम उस पर फोकस नहीं करते, अपने सबसे बड़े कारण पर। तो मित्रों, मेरे में एक बड़ी खराबी है। मैं उस खराबी को आज किया क्या कि मैं बहुत मामले में बड़ा आतुर हो जाता हूँ, अधीर हो जाता हूँ। जैसे ट्रेन का टाइम हो गया है तो मैं अधीर हो जाऊँगा, तो बेचैन हो जाता हूँ भैया कि ट्रेन कब आएगा कब आएगा, है ना। अब आ गया तब मेरी बेचैनी समाप्त हो गया। अब मैं किसी बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मुझको कहीं जाना है। अब बस नहीं आ रहा है तो अंदर में बड़ी बेचैनी हो जाता है, यार ये बस कब आएगा कब आएगा। वैसे ही मेरे बच्चे शहर से घर आ रहे हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ कि उनको मिला कि नहीं मिला, उनको ट्रेन मिला कि नहीं मिला, वो एयरपोर्ट पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वे अपने जगह पे बैठे कि नहीं बैठे, अब गाड़ी लैंडिंग किया कि नहीं किया। अच्छा, घर आ रहे हैं तो जिस साधन पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब कितना समय लग जाएगा। अंदर से बेचैनी हो जाता है, अधीरता। ऐसे ही यदि मेरा टाइम हो गया है खाना खाने का तो खाना क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वगैरह वगैरह, अधीरता। पढ़ाई भी करता था तो पढ़ाई कर लिया, रिजल्ट याद आया कि नहीं याद आया हुआ, उसमें भी अधीरता। यानी काम करते समय मन में बड़ी बेचैनियाँ हो जाती हैं मित्र। तो कुछ चीज़ों की बेचैनियाँ तो समझ में आ जाता है। जैसे आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो भाव है आपका उसके प्रति, जुड़ाव, जिसके कारण आपको समय बोझिल हो गया, कट नहीं रहा है, सोच रहे हो, लगातार अधीर हो रहे हो, कब आओगे यार, कितना समय आ गया और कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। किसी चीज़ में यदि कोई लेट हो गया है और आपका काम बिगड़ रहा है तब तो और आपको अधीरता हो जाएगा। आप बैंक में खड़े हो, लाइन लंबी लगी हुई है और आपको पैसे की जल्दबाजी है, अरे बाप रे कितना समय लग जाएगा, अरे आदमी सड़क क्यों नहीं रहा है भाई, वो आप फिर अधीरता से भर जाते हो। तो छोटी छोटी ये अधीरताएं तो समझ में आ जाती है। लेकिन होता क्या है, हम किसी कार्य को अधीरता से करते हैं तो फिर परिणाम फेलियर वाला हो जाता है। इंतजार की अधीरता समझ में आ जाता है, लेकिन आपने एक लेसन लिखना है, एक कहानी लिखना है और आप फटाफट फटाफट ऐसा लिखने लगे, अधीर हो गए, जल्दी पूरा हो जाए जल्दी पूरा हो जाए। तो उस जल्दबाजी के चक्कर में क्या होगा कि कितनी सारी चीज़ें फिर छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब छूट गया मतलब हम वहाँ फेल हो गए। हम कोई काम कर रहे हैं, अब हम जल्दबाजी कर रहे हैं, अधीर हो गए, नहीं मैं इसको मैं फटाफट कर देता हूँ। तब क्या होगा, उस काम में कला नहीं आएगा, उस काम में मजबूती नहीं होगी, उस काम में सही तरीका नहीं होगा, कहीं न कहीं उस काम में लोचा हो जाएगा। अब कोई मोटर यान बना रहा है, अब वो जल्दबाजी में उसने इंजन को फिट कर दिया और उसने कुछ का कुछ फिट कर दिया, कहीं का तार किसी में जोड़ दिया। अब वो फॉल्ट को ढूंढते ढूंढते फिर उसका तो हो गया। तो ज़िंदगी में मित्रों हम कई बार ऐसा अपना योजना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ योजनाएं चलती है और अपने वर्क ऐसे करते हैं कि हम अधीरता हो जाते हैं। उस अधीरता होने के कारण हमसे बहुत सारी ढेर सारी चूक हो जाती है और उस चूक को फिर हम ये नहीं समझ पाते कि चूक कहाँ हो गया। कभी कभी कोई माइनर फॉल्ट होता है और समझ नहीं आता कि फॉल्ट कहाँ हो गया, कैसे हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे यहाँ एक मैकेनिक आया और वो लाइट का काम किए। लाइट का काम करने के बाद वो चले गए और उसमें घर में मेरा 2 फ्यूज़ लगा हुआ है। एक मेन स्विच का फ्यूज़ लगा हुआ है और एक अलग कमरों का फ्यूज़ लगा हुआ है। हर कमरे का अलग-अलग फ्यूज़ लगा हुआ है, हर बोर्ड का अलग-अलग अपनी है। अब उसने क्या किया, उसमें से सारे फ्यूज़ को तो ठीक किया और उसने ऑन कर दिया और जो मेन सर्किट का फ्यूज़ था उसको उसने बदलना भूल गया, क्योंकि उसमें मेन सर्किट के फ्यूज़ में उस समय उसको कोई लोचा दिखा है, वो देखना ही भूल गए थे और गड़बड़ी वही था, देखना भूल गए। सब क्या दिन भर किया, मेहनत किया, अब रात हो गई, अब रात हो गया और अब मैंने बोला कि भाई काम सब ठीक कर ले। हाँ गुरुजी बोले काम सब तो बढ़िया हो गया, पर समझ नहीं आ रहा है कि लाइट तो दिखा रहा है पर लाइट आ नहीं रहा है। इंडिकेटर में लाइट दिख रहे हैं पर ये लाइट जल नहीं रहा है। अब देखिए उसने अधीरता में क्या करना चूक कर गए थे, वो अर्थिंग को चढ़ाना भूल गए थे।
वो कुछ किसी कारण से और हड़बड़ी में उसने अर्थिंग फेस को निकाल लिया था कुछ समय के लिए और रख दिया था। तो टच तो हो रहा था, लेकिन सही ढंग से वो अर्थिंग उसको नहीं मिल पा रहा था। पूरे घर में लाइट चल रही थी, लेकिन अर्थिंग का सही नहीं मिल पाने के कारण मेरा घर का पूरा दिन भर खराब हो गया। अब हमें हंसी आ गया। हमने बोला कि भाई देखो, कई बार हमारे गंवार लोग जो मैकेनिक नहीं हैं वो बोलते हैं कि जाकर के खंभा की चेक कर लो, अर्थिंग और फेस दोनों ठीक ठाक से है कि नहीं है, यदि गुल आ गया तो काट लो भैया, सफाई कर लो, तार को डाल दो। अब वो जा करके मिस्त्री देखता है कि उसने खुद को वो अर्थिंग को काट करके ऐसे छोड़ के रख के आ गया था। यानी टच तो हो रहा था लेकिन उसमें लोड नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो रहा था। और आकर के हंसते हुए कहा कि गुरुजी अधीरता में मेरा दिन का पूरा दिन खराब हो गया। क्या हो गया था? बोले कुछ तो हुआ ही नहीं था, अर्थिंग कटा हुआ था और वो थोड़ा सा बारीक से टच होने के कारण बीच बीच में लाइट हमको मिल रहा था लेकिन लोड नहीं ले रहे थे। तो मित्रों, एक अधीरता के कारण रिजल्ट फेल हो रहा था, लेकिन जैसे ही सब्र किया, धीरज से दिमाग काम किया और उसने मूल्यांकन किया कि वो फेल कहाँ हो रहा है, तो उसको समझ में आ गया। तो मित्रों, एक बिगेस्ट रीज़न होता है हमारे फेल होने का, हमारी अधीरता। योजना में अधीरता, हार्डवर्क करने में अधीरता, सोचने में अधीरता, माइंडसेट बनाने में अधीरता, योजना को पूरा समझने में अधीरता, सही ढंग से काम करने में अधीरता, इंतज़ार नहीं कर पाने के कारण अधीरता, कुछ का कुछ सोचने के कारण अधीरता, माने सोच में भी हम धीरज नहीं रख पाते। तो ढेर सारे हम अधीरता के शिकार हो जाते हैं और ये जो अधीरता के शिकार होने के कारण ना हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है। तो मित्रों, ज़्यादा आतुर मत बनिए। ज़्यादा आतुरता हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पर रुकी नहीं है और आप ट्रेन में चढ़ने के आतुर हो गए, कूद गए, छलांग लगा गए, तो ट्रेन के सामने आ गए, हो गया ना। तो बहुत जगह आपकी आतुरता ही आपका नुकसान कर बैठता है। तो जरा परखिए, देखिए तो सही कि आप कितने आतुर हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने अधीर हो जाते हैं, जिसके कारण आपका काम बिगड़ जाता है। सब कुछ है आपके पास, बस उसमें थोड़ा सा धीरज को और शामिल कर लीजिए और अधीरता को समझाइए कि भैया समय से पहले कुछ नहीं होगा, समय का इंतजार करो, समय के साथ इंतजार करो। परिश्रम से कम आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा और समय पर मिलेगा। एक फल पका हुआ है तो वो समय लगा है उसको। अब आप कहोगे मैंने आज बीज डाला, पेड़ कैसे नहीं बन रहा है? खोदोगे तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। पेड़ बन गया, फल क्यों नहीं निकल रहा है? तो समय पर आएगा तो फूल निकलेगा, समय पर आएगा ऋतु पे तो फल निकलेगा और फल को भी अपनी पूरी आकृति में आने के लिए समय लगेगा और फिर फल को पकने में भी समय लग जाता है। तो यदि आपको बीज चाहिए तो फल के पकने तक इंतजार करना पड़ेगा। केवल आपको बोना है तब बो दीजिए, बात आपका खत्म हो गया। आपको पेड़ यदि उगाना है तो फिर पेड़ के उगने तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उगा के ही छोड़ देना है कोई बात नहीं, तब तो फिर पेड़ उग गया और आपका काम समाप्त हो गया। लेकिन उसको पूरा वृक्ष बनने देखना है आपको, तो फिर वृक्ष के बनने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। उसके साथ श्रम भी करते रहना पड़ेगा। खाली इंतजार करने से काम नहीं पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा अपने हिस्से का। और आपको चाहते हैं कि इसमें फूल निकले तो फिर ऋतु आने तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसकी उम्र और ऋतु यानी समय आने का इंतजार करना पड़ेगा। और मेहनत तो करना ही पड़ता है, तब तक परिश्रम लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रुकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपना श्रम तो करते रहना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कोई फल भी आ जाए तो देखना पड़ेगा जब फूल कब निषेचित हो रहा है, और फूल का जब निषेचन क्रिया हो जाएगा तब उसमें उसका गर्भाधान होगा, फिर फल बनना शुरू होगा। अब आपको पूरे फल को आकृति में आने तक का इंतजार करना पड़ेगा भाई, और सेवा तो करते रहना पड़ेगा, परिश्रम तो करते रहना पड़ेगा। अब फल से आप चाहते हो कोई नया बीज बन जाए, तब उस फल को पकने तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जब पूरी तरह से फल पक जाए, जब वो अपने शाखा से जब वो गिरने की बारी आ जाए, तब आप फल को तोड़ लीजिए। फिर देखिए आपका बीज आपका फिर बन गया। और आप कहोगे मित्र हमने बीज बो दी, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो नहीं मिलेगा। आप कहोगे ठीक है भाई, हम बीज बो दिया, पेड़ उग गया, अब हम मेहनत नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे फल के आने तक, तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसकी रखवाली नहीं कर रहे हो, उसको खाद पानी नहीं दे रहे हो, अपने हिस्से की परिश्रम नहीं कर रहे हो। तो कभी भी वो डैमेज हो सकता है, कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी पशु चर सकता है, कभी भी अंधड़ उसको उखाड़ फेंक सकता है। तो आपको लगातार श्रम भी करना पड़ेगा और आपको आतुरता भी त्यागना पड़ेगा। धीरज के साथ अपने हिस्से का पूरा श्रम करना पड़ेगा,
तब जा कर के आप पास होते हैं, आप सफलता को प्राप्त करते हैं मित्रों। नहीं तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपका रिजल्ट फेलियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, आपके आतुरता के कारण। तो यह एक बिगेस्ट कारण होता है हम लोगों का फेल होने का। यदि हम इस कारण को समझ जाए तो सिर्फ हम पास ही होने वाले हैं, फिर हमें सफलता ही मिलने वाली है, हम सक्सेस ही भरने वाले हैं, क्योंकि हमने जो सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ी कारण ढूंढ निकाला, उस कारण को हमने ठीक कर दिया। तो जैसे फ्यूज हमने अर्थिंग को ठीक कर लिया तो मेरे घर में पूरी लाइट आ गई, क्योंकि करंट तो पहले से था पहले से ही मौजूद था, सारा सर्किट सही था, सारा बढ़िया सब चीज़ था, सिर्फ क्या नहीं था, अर्थिंग को टच नहीं था। अर्थिंग को जैसे ही सही जगह में सेट हुआ, अपने टाइट हुआ, लोड लिया और फिर घर रोशनी से जगमगा गया। वैसे ही ज़िंदगी में आप सब ठीक कर रहे हो, परिश्रम भी कर रहे हो, पर आतुरता ज़्यादा होने के कारण आपका लगातार फ्यूज उड़ते रहता है, लगातार आपकी अर्थिंग टूटती रहती है, जिसके कारण से लाइट सही सप्लाई नहीं होता है आपका जीवन का। तो मित्रों, आप अपने जीवन में आतुरता को परखें, देखें कि कहाँ धीरज को अपनाना है और कहाँ आतुरता आपका काम का है और कहाँ आतुरता आपका काम बिगाड़ देता है। देखने के बाद फिर उसको समझिए तो ज़िंदगी में फिर सफलता ही सफलता। तब तक आप सफल बने, तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।